ये तस्वीर एमपी की है, जहां किडनी फेलियर की वजह से 9 बच्चे की मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 1 साल 2 महीने थी। सभी बच्चों को कफ सिरप दिया गया था, यानी खांसी की दवा। ये देखिए, कफ सिरप का ढेर लगा है। केसॉन फार्मा कंपनी का बोर्ड लगा है और कंपनी सुर्खियों में है। वजह है कफ सिरप की वजह से मासूमों की जान पर आफत, क्योंकि कफ सिरप बच्चों की जान ले रहा है। कल की जो हमारी एक बच्ची की डेथ हुई है, उसको मिला के अभी तक हमारी टोटल 9 डेथ्स हो चुकी हैं। और प्रिकॉशनरी रूप से हम कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1420 बच्चों की लाइन लिस्ट है जो वायरल खांसी जुकाम जिसमें वो ग्रसित रहे हैं अभी तक। इसमें हमने प्रोटोकॉल ये बनाया है कि 2 दिन से ऊपर जैसे कोई बच्चा बीमार रहता है उससे हम सीधे सिविल अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ 6 घंटे की मॉनिटरिंग में रखते हैं। वहाँ से अगर केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल भेजते हैं, ठीक हो जाता है बच्चा तो घर भेजते हैं और आशा को बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जाकर उनका फॉलोअप लेते रहें। एक्सपर्ट के मुताबिक खांसी की सिरप में सॉल्वेंट का इस्तेमाल होने का खदशा है, जिससे बच्चों की किडनी और दिमाग पर बुरा असर पड़ा। केस स्टडी की बात करें तो छिंदवाड़ा जिले के परासिया और आसपास के इलाकों में पिछले 25 दिनों से एक के बाद एक बच्चों की मौत हो रही है। जिन बच्चों की मौत हुई उनकी उम्र 1 से 13 साल के बीच है। पहला मामला 7 सितंबर को न्यूटन रिहायशी 5 साला अदनान खान का सामने आया। उसे तेज बुखार, उल्टी और पेशाब रुकने की शिकायत के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां किडनी फेल होने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद दिघावानी, परासिया और उमरेठ इलाके में भी इसी तरह के अलामात के बाद बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं। इंतजामिया ने शुरुआत में पानी और चूहों के सैंपल जांच के लिए भेजे, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब कलेक्टर ने कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस सिरप पर रोक लगा दी है। मेडिकल स्टोर्स को भी कहा गया है कि बच्चों को इस कॉम्बिनेशन के सिरप ना दें। वालिदैन से कहा गया है कि कोई भी मेडिकल परेशानी हो तो तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में आएं। में जो हमारा क्षेत्र में टीमें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की आरआरटी टीमें हैं, लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। पूरा एसडीएम और उनकी टीम लगी हुई है ताकि आगे इस तरह के कोई केस ना आए। कुछ एडवाइज़री भी कल की मीटिंग के बाद जो डॉक्टरों की सलाह थी जारी की गई है, क्योंकि बच्चों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए एडवाइज़री जारी की गई है कि ये प्रिकॉशंस अभी बरती जाए। वहीं राजस्थान के बयाना में 3 भाई बहनों ने खांसी का सिरप लिया। तीनों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें एक की जान नहीं बचाई जा सकी। कहा गया कि ये दवा लेते ही उल्टी हुई, बच्चा बेहोश हो गया, उसे होश नहीं आया। सिरप मकामी सरकारी डिस्पेंसरी से ही लिया गया था। बच्चन को उल्टी हुआ था, ये को नहीं हुआ था, सम्राट को। यही नहीं, बयाना के कलसाड़ा गांव के सरकारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर सिरप पीने के बाद इंचार्ज डॉक्टर ताराचंद योगी की तबीयत भी बिगड़ गई। इससे पहले 108 एम्बुलेंस के एक ड्राइवर और 3 साल के मासूम गगन की भी तबीयत खराब हुई थी। सभी को बेहोशी और चक्कर आने की परेशानी हुई थी। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर योगी ने 26 सितंबर को सुबह सिरप लिया और भरतपुर जाने के लिए कार से रवाना हुए। रास्ते में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो लगभग 8-9 घंटे तक कार में बेहोश रहे। पुलिस की मदद से मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने पर उन्हें रेस्क्यू किया गया। बीते दिनों भरतपुर और सीकर जिले के श्री माधोपुर में डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के इस्तेमाल से कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी, जिन्हें जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोग मेडिकल की दुकान से सीधे कफ सिरप लेने से बचें। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? एमपी से राजस्थान तक एक ही चूक कैसे हुई? जानलेवा कफ सिरप देने की गलती कैसे हुई? दवा में गड़बड़ी के लिए कंपनी पर क्या कार्रवाई होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।